द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक स्रोत पर गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास अव्यक्त बाप-दादा की एक मुरली का अंश है, मधुबन से 25 नवंबर 2009 की। और ये पहले रिवाइज हुई थी 30 नवंबर 2007 को। ये ब्रह्म कुमारियों के जो आध्यात्मिक एनसेनीमेंट्स हैं, उनका हिस्सा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है, वो है सत्य और पवित्रता की शक्ति। और ये भी कि कैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए बालकपन की मासूमियत और मालिकपन के अधिकार के बीच एक अनोखा संतुलन साध सकता है। ये संतुलन बहुत जरूरी है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत से जो मुख्य विचार निकले हैं उन्हें खंगालें, खासकर आध्यात्मिक शक्ति, स्वनियंत्रण और वो जो आत्म परिवर्तन की यात्रा है उसके बारे में। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या वाकई सत्य और पवित्रता में इतनी ताकत है कि वे न सिर्फ हमें बदल सकें बल्कि हमें अपने जीवन का सच्चा अधिकार भी दिला सकें? ये एक बड़ा सवाल है ना? हाँ, सवाल तो बड़ा है और स्रोत की शुरुआत ही इसी शक्तिशाली दावे से होती है कि सत्यता की शक्ति वो दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। अच्छा, सबसे बड़ी शक्ति। हाँ, और स्रोत तुरंत ये भी बताता है कि इस असीम शक्ति का आधार क्या है। वो है संपूर्ण पवित्रता, और यहाँ संपूर्ण शब्द पर बहुत बहुत जोर दिया गया है। संपूर्ण पवित्रता मतलब ये सिर्फ बाहरी आचरण की बात नहीं है, बल्कि मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, यहाँ तक कि स्रोत कहता है सपनों में भी अपवित्रता, यानी किसी भी तरह की नेगेटिविटी या विकार का नामो निशान ना हो। ये पवित्रता की बहुत ऊंची परिभाषा है। वाह, तो ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं हुआ, ये तो एक आंतरिक अवस्था हुई। बिल्कुल। तो श्रोतागी ये भी बताता है हाँ। कि ऐसी संपूर्ण पवित्र आत्मा की पहचान क्या है। हाँ, बताता है। उनके चलन और चेहरे में एक खास किस्म की दिव्यता, रूहानियत झलकती है। जैसे आंखों में एक अलग ही चमक, चेहरे पर स्वाभाविक खुशी, हर्षित मुक्ता जिसे कहते हैं, और हर कर्म ऐसे जैसे कोई योगी कर रहा हो, सहजता से। बिल्कुल बाप समान। बाप समान यानी परमात्मा के गुणों से भरपूर। हाँ, परमात्मा के गुणों से भरपूर। और ये जो स्थिति है, आत्मा और शरीर दोनों का पवित्र होना, इसे स्रोत संगम युग की एक अनोखी देन बताता है। संगम युग की यानी वो परिवर्तन का समय। हाँ, वही, जब पुरानी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया सतयुग स्थापित हो रही होती है। स्रोत के अनुसार इसी समय यह अवसर मिलता है कि आत्माएं इतनी पवित्र बनी कि वो सतयुग में देवी देवता पद पा सकें, जहां उनका शरीर भी पवित्र होता है। अच्छा, शरीर भी? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि स्रोत कहता है कि सृष्टि के पूरे चक्र में, किसी और युग या किसी और धर्म मार्ग में, आत्मा और शरीर दोनों की ऐसी संपूर्ण पवित्रता संभव नहीं है। आत्माएं पवित्र बन सकती हैं, पर जन्म से ही पवित्र शरीर मिलना वो सिर्फ सतयुग की विशेषता है। ये वाकई अनोखी बात है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि स्रोत इसे क्या कहता है? अनुयायियों का जन्मसिद्ध अधिकार। हाँ, जन्मसिद्ध अधिकार, जैसी ये कोई बाहर से मिली हुई चीज नहीं, बल्कि उनका अपना हक है। तो ये अधिकार मिलता कैसे है? क्या करना होता है? स्रोत के अनुसार ये सहज ही तब मिलता है जब व्यक्ति अपने स्वयं स्वरूप को, मतलब मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस सत्य को और अपने सत्य पिता परमात्मा को यथार्थ रूप में पहचान लेता है। अच्छा, सिर्फ पहचान से? हाँ, पर वो यथार्थ पहचान होनी चाहिए, गहरी। यहीं पर वो दिलचस्प बात आती है। दुनिया जिसे लगभग नामुमकिन समझती है, ऐसी पवित्रता, सपने तक में पवित्रता, उसे यहाँ सहज कहा जा रहा है। सहज कैसे? और इसका राज सिर्फ एक चीज में है, स्वयं की मैं कौन हूँ और परमपिता की यथार्थ, मतलब सच्ची और गहरी पहचान। जैसे किसी बिल्डिंग की नींव मजबूत हो तो ऊपर मंजिलें बनाना आसान होता है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही आत्मिक ज्ञान की सही समझ पवित्रता को सहज बना देती है। तो ये पवित्रता और सत्यता की शक्ति हुई बुनियाद। अब स्रोत इसी से जुड़ा एक और बड़ा महत्वपूर्ण संतुलन बताता है कि आत्मा एक ही समय में बालक भी है और मालिक भी। ये थोड़ा समझने जैसा है। हाँ, ये संतुलन साधने की कला है। एक तरफ बालक जैसी निर्भरता, मासूमियत, दूसरी तरफ मालिक जैसा पूरा अधिकार। हाँ, श्रुत में बाप दादा, जो परमात्मा और ब्रह्मा बाबा का संयुक्त रूप माने जाते हैं, उनके द्वारा वतन में यानी सूक्ष्म लोक में देखे गए एक परिणाम का जिक्र है। क्या परिणाम देखा उन्होंने? उन्होंने नोट किया कि अनुयायियों में बालकपन का निश्चर और उसका नशा,
जैसे मेरा बाबा कहना, ये भाव सहज रहता है, स्वाभाविक रूप से। हाँ, ये तो समझ आता है। क्योंकि वो खुद को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, तो बालक भाव आसान है। बिल्कुल। लेकिन मालिकपन का क्या? स्रोत कहता है कि मालिकपन का निश्चय और उसका नशा, मतलब उसकी अनुभूति, वो नंबरवार रहती है, सब में एक जैसी नहीं, किसी में कम, किसी में ज्यादा। अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है? मालिकपन का नशा कम क्यों रहता है? देखिए, यहाँ मालिकपन के दो मुख्य अर्थ समझाए गए हैं। पहला, परमात्मा पिता के बेहद के खजानों के मालिक, ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये सब। और ये खजाने तो सबको बराबर मिले हैं, है ना? हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि ये खजाने परमात्मा ने सभी बच्चों को बराबर दिए हैं, कोई भेदभाव नहीं। तो थ्योरेटिकली तो सभी मालिक हैं। और दूसरा अर्थ? दूसरा अर्थ है स्वराज्य के मालिक, मतलब अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने संस्कारों और अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा शासन करने वाले अधिकारी। स्वराज्य, अपने ऊपर राज। हाँ, इसीलिए हर एक को प्यार से राजा बच्चा भी कहा गया है। आप अपने आंतरिक राज्य के राजा हैं। तो फिर अगर खजाने बराबर मिले, सभी राजा बच्चे हैं, तो इस मालिकपन का नशा या निश्चय कम क्यों रहता है? कहाँ कमी रह जाती है? स्रोत इसका कारण बताता है स्वराज्य अधिकारीपन की उस सीट पर लगातार स्थित न रहना। सीट पर स्थित न रहना। हाँ, अगर कोई अपने आंतरिक राज्य के मालिक होने की स्मृति में, उस नशे में सदा स्थित रहे, तो बाहरी समस्याएं या अंदर के विघ्न आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्रोत के अनुसार ज्यादातर समस्याओं की जड़ क्या है? हमारे अपने मन की हलचल, वेरी गुड। व्यर्थ या नेगेटिव सोच। हाँ, मन की उथल पुथल। इसीलिए मनम मना भव का महामंत्र दिया गया है। मन को मुझ परमात्मा की याद में लगाओ। तन मना भव या धन मना भव नहीं कहा। मन ही कंट्रोल सेंटर है। और सबसे जरूरी बात, क्या? मन हमारा कर्मचारी है, सेवक है, हमारा मालिक नहीं। हम उसके राजा हैं, अधिकारी हैं। इस समझ को पक्का करना, यही मालिकपन के नशे को बढ़ाता है। ये बात बहुत गहरी है कि मन कर्मचारी है, मालिक नहीं। तो पहला पार्ट था मैं आत्मा हूं। जी। लेकिन स्रोत हमें उससे आगे ले जा रहा है। जी हाँ। सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि मालिक आत्मा, राजा आत्मा, अपनी कर्मेंद्रियों की अधिकारी आत्मा, एक शक्तिशाली आत्मा हो। इस गहरे स्वमान में टिकना कितना जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत इसी बात पे बल देता है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, इसकी स्मृति सदा रहे। सिर्फ मैं आत्मा हूँ का जाप काफी नहीं। अच्छा। जब ये स्मृति पक्की होती है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मतलब मुझ आत्मा में अपने पिता परमात्मा की सारी शक्तियां हैं, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या उस आत्मिक स्थिति के सामने टिक नहीं सकती, वो छोटी लगने लगती है। लेकिन ये तो हुई ज्ञान की बात। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? मतलब काम करते हुए, लोगों से मिलते हुए, कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया है स्रोत ने? हाँ बिल्कुल, स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताता है। कोई भी कर्म शुरू करने से पहले, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, जैसे किसी से बात करना है या कोई काम शुरू करना है, बस 1 सेकंड के लिए अपनी स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाएं। सीट पर सेट होना मतलब ये संकल्प करें, महसूस करें कि मैं इस शरीर रूपी राज्य का मालिक हूँ, राजा हूँ, और मैं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देकर ये कर्म करा रहा हूँ। अच्छा, जैसे कोई अफसर अपनी कुर्सी पर बैठकर काम शुरू करता है। हाँ बिल्कुल वैसे ही। स्रोत कहता है कि साधारण देहभान की स्थिति में कर्म करने में और इस आत्मिक स्वमान की स्थिति में कर्म करने के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर होता है। सच में? हाँ, मालिकपन की अथॉरिटी से किया गया कर्म सहज ही सफल होता है और उसमें थकावट भी कम महसूस होती है। यहाँ पर बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में एक बहुत ही आम बहाने का भी जिक्र है, जो शायद हम सब कभी न कभी इस्तेमाल करते हैं। कौन सा बहाना? क्या करें, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, या मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं बदल नहीं सकता। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और स्रोत इस बहानेबाजी पर एक बहुत ही क्लियर और क्रांतिकारी नजरिया देता है। क्या कहता है स्रोत? वो कहता है कि जिस पल हम कहते हैं मेरे संस्कार या मेरी नेचर, हमें वहीं रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या ये कमजोरी वाले नेगेटिव संस्कार या आदतें सचमुच मेरी हैं? क्या ये मेरा असली स्वरूप है? सोचने वाली बात है।
स्रोत के अनुसार ये हमारे मूल आदि सतुगुणी संस्कार नहीं है। ये तो रावण राज्य में मतलब द्वापर कलयुग में देह अभिमान और 5 विकारों के असर से बीच में बने हुए पराये संस्कार हैं। पराये मतलब हमारे नहीं? हाँ, इन्हें मेरा कहना ही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि ऐसा कहकर हम अनजाने में उन्हें अपना लेते हैं, उन्हें शक्ति दे देते हैं और खुद उनके गुलाम बन जाते हैं। तो फिर हमारे असली संस्कार कौन से हैं? हमारे असली ओरिजिनल संस्कार तो वो हैं जो हमारे आत्मिक पिता परमात्मा के समान है, जैसे पवित्रता, शांति, प्रेम, ज्ञान, सुख, आनंद, शक्ति। अच्छा। विश्व कल्याणकारी बनना, सबके प्रति शुभ भावना रखना, शुभ कामना रखना, ये हैं हमारे सच्चे संस्कार। स्रोत कहता है कि जब बाप के समान इन नए दैवी संस्कारों और इन पुराने रावण के दिए आसुरी संस्कारों का मिक्सचर होता है, तभी अंदर संघर्ष होता है, खिचखिच होती है, द्वंद्व महसूस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्य सीधा ब्राह्मण सो देवता बनने का रखना है। बिल्कुल, अपनी हाईएस्ट डिवाइन स्टेज को पाना। बीच बीच में क्षत्रिय बनकर, मतलब अपने ही पुराने संस्कारों से लड़ते रहने की स्टेज से भी आगे निकलना है। हाँ, उस लड़ाई को ही खत्म करना है। आंतरिक और बाहरी समस्याएं, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, दुख देने वाले संबंध, पुरानी बातें, इन सब का नाम निशान ही समाप्त करना है। ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है। हाँ, लक्ष्य तो ऊंचा है और स्रोत में आगे अनुयायियों के लिए एक आवाहन भी है। आवाहन? कैसा आवाहन? ये सिर्फ हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करने की रस्म नहीं है, बल्कि मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाने को कहा गया है। मन में हाथ उठाना? हाँ, और ये भी जोड़ा है कि जब सभी का मिलकर दिल से ये दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तब दुनिया में परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता होगी। मतलब सब जान जाएंगे कि परमात्मा आ चुका है। ये सामूहिक संकल्प की शक्ति को दिखाता है। वाह, कलेक्टिव इंटेंशन की पावर। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और प्रैक्टिकल कदम उठाने को कहा गया है। वो क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ, मतलब अपनी आध्यात्मिक मेहनत और क्षमता के अनुसार स्वयं ही अपनी संपूर्णता की, अपनी फाइनल स्टेज को पाने की एक डेट फिक्स करनी चाहिए। अपनी डेट खुद फिक्स करनी है? हाँ, बाप दादा तो कहेंगे अभी बनो, लेकिन अपनी गति को देखते हुए एक लक्ष्य तय करने से प्रेरणा मिलती है। और फिर टाइम टू टाइम अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है। कैसे चेक करना है? मनसा सेवा की स्टेज में कितनी उन्नति हुई, वाचा में कितनी मिठास और सच्चाई आए, संबंध संपर्क निभाने में कितनी दिव्यता आई। डेट फिक्स करने से अटेंशन जाता है और पुरुषार्थ में तेजी आती है। ये तो खुद को अकाउंटेबल बनाने जैसा है। हाँ जी। स्रोत में ये भी बड़े प्यार से लिखा है कि बाप दादा को सभी बच्चों के याद प्यार और उनके समाचार मिलते रहते हैं, चाहे ईमेल से भेजें या फिर दिल के संकल्पों से। हाँ, जो स्रोत के अनुसार और भी तेजी से पहुंचते हैं। अच्छा, और वे रिटर्न में सभी को भरपूर याद प्यार और दुआएं भेजते हैं। ये एक पर्सनल कनेक्शन वाली फीलिंग देता है। बिल्कुल, वो जुड़ाव महसूस होता है। इस मुरली के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया गया है। वो है स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। इसमें एक गहरी बात छिपी है ना? हाँ, बहुत गहरी। ये वरदान पूरी जिम्मेदारी स्वयं पर डालता है। इसमें एक छिपी ही चेतावनी भी है, कह सकते हैं। चेतावनी कैसी? अगर हम दूसरों या परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करते रहेंगे कि फलाना सुधरे तो मैं सुधरूं, या हालात ठीक हों तो मैं पुरुषार्थ करूं, अगर हम दूसरों के सहयोग के आधार पर चलेंगे तो हमारी प्राप्ति भी आधार वाली हो जाएगी, मतलब बंटी हुई, कमजोर। अच्छा। श्रेष्ठ पद यानी नंबर 1 प्राइज पाने के लिए स्वयं को स्वयं ही बदलने की हिम्मत और जिम्मेदारी उठानी होगी। दूसरों का आधार लेने से हमारे जमा का खाता भी उन आधारों में बढ़ जाता है, पूरी अथॉरिटी से प्राप्ति नहीं होती। समझ गया। और इसी वरदान के साथ एक स्लोगन भी दिया गया है, संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। ये क्या संदेश देता है? इस संगठन की मतलब ग्रुप की शक्ति और पॉजिटिव सोच के महत्व को बताता है। जब एक ग्रुप मिलकर उमंग, उत्साह से, जोश और खुशी से भरपूर होता है और सबके मन में श्रेष्ठ पॉजिटिव संकल्प चलते हैं, तो सफलता निश्चित है, जैसे कि वो पहले से ही मिल चुकी है। अच्छा, मतलब पहले से ही मान लो कि सफल है। हाँ, ये नेगेटिव सोचने की बजाय सफलता को विजुअलाइज करने की प्रेरणा देता है। और बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अव्यक्त इशारा दिया गया है, अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने का। ये क्या है और क्यों जरूरी है? अशरीरी मतलब मैं शरीर नहीं,
आत्मा हूँ, और विदेही मतलब मैं इस देह के बंधन से भी परे न्यारी आत्मा हूँ। स्रोत में इसकी तुलना ग्लूकोज से की गई है। जैसे शारीरिक कमजोरी में ग्लूकोज तुरंत एनर्जी देता है ना, हाँ बिल्कुल। वैसे ही जब आत्मा अभ्यास द्वारा अपने को इस शरीर से परे एक साक्षी दृष्टा, एक पॉइंट ऑफ लाइट समझती है, तो ये अवस्था आत्मिक शक्ति भरने का काम करती है, बैटरी चार्ज करने जैसा। अच्छा, डिटैचमेंट। हाँ, दुनिया की बातों से, शरीर की तकलीफों से डिटैच होकर आत्मिक शांति और शक्ति का अनुभव होता है। और इसमें एक और गहरा रहस्य बताया गया है। क्या? जितनी देर आत्मा इस साक्षीपन की अवस्था में, मतलब अशरीरी स्थिति में स्थित रहती है, उतनी देर परमात्मा बाप, जो हमारा सच्चा साथी है, वो भी स्वतः ही याद रहता है, उसका साथ अनुभव होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ डिटैचमेंट ही नहीं बल्कि कनेक्शन भी है। हाँ, ये अभ्यास सिर्फ डिटैचमेंट का नहीं बल्कि परमात्मा साथ का अनुभव कराने वाला एक शक्तिशाली योग अभ्यास है। तो आज की इस गहरी चर्चा को समेटे तो हमने सत्यता और पवित्रता की उस सर्वोच्च शक्ति को समझने की कोशिश की, जिसका आधार सिर्फ बाहरी शुद्धि नहीं बल्कि मन और स्वप्न तक की संपूर्ण पवित्रता है। जी हाँ। हमने ये भी देखा कि कैसे आध्यात्मिक जीवन में बालकपन के सहज निश्चय और मालिकपन, खासतौर पर अपने मन और इंद्रियों पर स्वराज्य स्थापित करने वाले अधिकारीपन, इसके निश्चय और नशे के बीच संतुलन साधना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा टेकअवे ये रहा कि मन हमारा सेवक है, मालिक नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कमजोरी के संस्कारों को मेरा न कहकर उनसे किनारा करना और स्वयं को बदलकर ही विश्व को बदलने का ऊंचा लक्ष्य रखना, ये विचार बहुत शक्तिशाली हैं। और अंत में वो साक्षीपन या अशरीरी अवस्था के अभ्यास से शक्ति पाने का इशारा, वो भी बेहद प्रैक्टिकल और गहरा है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में जरूर उठता है, जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। क्या सवाल है? स्रोत बार बार जोर देता है कि मन आपका कर्मचारी है, आप उसके मालिक, उसके राजा हैं। तो सोचने वाली बात यह है, अगर मन सचमुच आपका कर्मचारी है जिसे आपके आदेश मानने चाहिए, तो आज आप उसे ऐसा कौन सा पहला छोटा सा ही सही आदेश देंगे जिसे वो 100% बिना किसी आनाकानी या बहाने के मानेगा? इस पर विचार करना शायद अपने मालिकपन को जगाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। बहुत ही विचार उत्तेजक प्रश्न। आज के इस विश्लेषण के लिए प्रदान किए गए स्रोत का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को भी इस चर्चा से कुछ नए दृष्टिकोण मिले होंगे। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और स्रोत के साथ और करेंगे एक और ज्ञानवर्धक संवाद। ओम शांति। ओम शांति।